हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। Now question. So guys, PM Modi will handle Bangladesh, says Donald Trump. मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग के दौरान बोला कि पीएम मोदी हैंडल करेगा बांग्लादेश को। हाँ। खुद मतलब मोदी जी ने शायद ऐसा बोला हो। मतलब फुल PM कहते हैं इजाजत मिल गई है मोदी जी को और कि कुछ भी करो। मोदी एंड ट्रंप मीटिंग शॉक द वर्ल्ड। मतलब मोदी और ट्रंप की जो मीटिंग हुई है उसने दुनिया हिला दी है। पहले देखते हैं सारा सीन काउंट करते हैं। लीडर एड स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर टू वर्ड्स हवन। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बोलना पड़ेगा वाओ व्हाट अ मीटिंग। जब दुनिया के दो सबसे पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, भारत के नरेंद्र मोदी और यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, तो लोगों को उम्मीद थी नहीं कि ऐसी स्टेटमेंट सामने आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ये कह दिया, बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश को ना पीएम मोदी संभाल लेंगे। अभी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इस मीटिंग से पहले ना ऐसे दृश्य जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रंप बहुत ही कर्टसी के साथ पीएम मोदी के लिए जो ये चेयर है ये पीछे कर रहे हैं। और ट्रंप ने यहाँ पे आगे जाकर ये भी कह दिया कि आई मिस्ड यू अलॉट, तुम्हारी बहुत याद आई, और बहुत कुछ पीएम मोदी को इन्होंने कहा है। मीटिंग से पहले लग रहा था कि ये मीटिंग हो सकता है कि खराब ना चली जाए। रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, पीएम मोदी के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ही ना डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया उस डॉक्यूमेंट पे जहां पर ये लिखा है कि अब यूएसए लगाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये है कि जो देश जितने टैरिफ लगाकर बैठा है यूएस सेम टू सेम एग्जैक्ट टैरिफ उस कंट्री पे लगा देगा। ये ऐसा नहीं है कि ये टैरिफ स्पेसिफिकली इंडिया फोकस्ड है, दुनिया में कोई भी देश हो सकता है। और बाय द वे, अभी भी ये डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद यूएस केस टू केस बेसिस पर हर कंट्री को देखेगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि टैरिफ लगाना है या नहीं लगाना। तो अभी के लिए मैं कहूंगा हम लोग बच गए। कुछ इतना यहाँ पे हुआ नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में आकर भारत पे टैरिफ इंपोज कर दिए। अभी भी स्थिति काफी हद तक मैं कहूंगा कंट्रोल में है। फिर देखिए, ये मामला हो गया। उसके बाद एक विजुअल सामने आया जो काफी चिंताजनक था। पीएम मोदी पहुंचे व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप वहां पर उनके लिए खड़े नहीं थे। उनको ग्रीट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब इस वीडियो में आप देखोगे ये जो कार है ना, यहाँ पर पीएम मोदी है। ये कार रुकेगी व्हाइट हाउस के सामने। अब यूजुअली क्या होता है, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो या कोई और प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो किसी कंट्री का, तो ट्रंप यूजुअली यहाँ पे खड़े होते हैं उनको रिसीव करने के लिए। अब पीएम मोदी उतरे, यहाँ पे ये मोहतरमा आ गई, व्हाइट हाउस की कोई ऑफिशियल होंगी। ट्रंप अभी आ रहे थे, पहुंचे नहीं थे। सडनली सबको लगा कि अच्छा, क्या ट्रंप नाराज हैं? क्या अभी इन्होंने रेसिप्रोकल ट्रेड का जो साइन किया है उसके बाद कुछ ये मोदी जी से कठोर बात करेंगे? क्या यहाँ पर ट्रंप नाराज हो गए हैं? बट ये जो विजुअल है ना, इसमें लग रहा है कि वैसे ट्रंप यहाँ पर है नहीं। ट्रंप यहाँ पे अंदर ये वेट कर रहे थे और उसके बाद एक अलग वीडियो सामने आई। We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. ना इसके बाद जो विजुअल सामने आए कि पीएम मोदी, मार्को रूबियो समेत कई जो डोनाल्ड ट्रंप के आज के समय मिनिस्टर्स हैं, इनके कैबिनेट के लोग हैं, इनसे मिल रहे थे। तब लगा कि ओके, एवरीथिंग इज वेरी मच फाइन। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे जो अनऑफिशियल साहब हैं ये भी आपको दिख जाएंगे, इलॉन मस्क। इनसे पीएम मोदी 2 बार मिले हैं। इलॉन मस्क अलग से भी अपने बेटे के साथ पीएम मोदी से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया था पीएम मोदी को। और इधर आप देख पाओगे ये अलग से मीटिंग हुई है इलॉन मस्क और नरेंद्र मोदी जी की। ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि पीछे एक बात नोट करना, इलॉन मस्क के पीछे यूएसए का झंडा लगा हुआ है। तो मतलब एक तरीके से इलॉन मस्क यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। और इसी बात को लेकर कई रिपोर्टर्स ने ट्रंप से यह सवाल पूछा कि इलॉन मस्क जब मिले थे पीएम मोदी से, क्या ये एक सरकारी कर्मचारी के रूप में मिले थे कि ये डोज को संभाल रहे हैं, तो एज ये डोज के जो लीडर हैं उनके रूप में ये गए थे, या फिर ये मिल रहे थे एज द सीईओ ऑफ टेस्ला? और ट्रंप के पास इसका जवाब था नहीं। उन्होंने कहा कि मैं पूछ के ही बताऊंगा। बट ये एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा बड़ा साइन है कि इलॉन मस्क यहाँ पर खड़े हैं और पीछे यूएसए का झंडा आपको दिख जाएगा। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि इलॉन मस्क ने जो गिफ्ट दिया है यहाँ पर पीएम मोदी को, ये क्या है? ये देखिए, एक हीट टाइल है स्टारशिप की। आई एम श्योर आपने स्टारशिप को पहले देखा होगा। ये इलॉन मस्क का ग्रैंड प्रोजेक्ट है। इसी स्टारशिप में ह्यूमंस को बिठाकर इलॉन मस्क मार्स में ले जाना चाहते हैं।
तो ये जो पूरी स्टारशिप है ना, इस पे बहुत सारी हीट टाइल्स लगी हैं। तो उनमें से एक हीट टाइल गिफ्ट करी है इलॉन मस्क ने नरेंद्र मोदी जी को। नाउ अब अनऑफिशियल से हम वापस आते हैं ऑफिशियल की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी मीटिंग में ना मुझे बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक लगे। नॉस्टैल्जिक एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शब्द होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसका मतलब होता है जब आपको पुरानी यादें भी थोड़ी बहुत आ रही हो, आप सोच रहे हो पुराने टाइम्स के बारे में। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पीएम मोदी को याद दिला रहे थे कि आप लंबे समय से मेरे मित्र रहे हैं। और इधर आप देख पाओगे, मुझे उम्मीद थी नहीं कि ट्रंप ऐसा करेंगे। मैंने आज तक कभी ट्रंप को किसी के लिए ऐसा करते देखा नहीं है। ट्रंप ने एक कोलाज यहाँ पे बना रखा था जहाँ पे सारी फोटोज थी ट्रंप की विजिट की, जो नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था, फिर जो हाउडी मोदी इवेंट हुआ था यूएसए में पीएम मोदी का, उस सब की फोटो, सारे जो भी वहां पर उस वक्त आर्टिकल पब्लिश हुए थे, सारी यादें, वो सब इकट्ठा करके ट्रंप ने ये एक किताब बनाई और ये किताब इन्होंने प्रेजेंट करी पीएम मोदी को। नॉस्टैल्जिक मतलब हाँ, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर बैठा हो ना। ये काफी मैं कहूँगा एक इमोशनल मोमेंट है। दोनों बिल्कुल लीडर्स हैं, बट एट द सेम टाइम आप इसको एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखो ना। यहाँ पे दो ह्यूमन बीइंग्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को बहुत सी चीज़ों से होते हुए देखा है पिछले 8-10 सालों में। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी दोनों ने, और दोनों को पता है कि आने वाले 4 सालों में दुनिया की जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज हैं, दोनों को ये रिस्पेक्टिवली लीड करेंगे और दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इवेंचुअली और ज्यादा बेहतर ही होने वाले हैं। नाउ अब हम सीक्वेंस से यहाँ पे आते हैं बांग्लादेश वाले क्वेश्चन पर। दोनों पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में हैं, मीडिया इकट्ठा हो रखा है। एक जर्नलिस्ट यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए की डीप स्टेट है जिसके अगेंस्ट आप है, देखिए डीप स्टेट क्या होती है। डीप स्टेट यूएसए में कॉन्सेप्ट है कि एक तो है यूएस गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह जो भी पावर में ये लोग आए हैं, मगर इस गवर्नमेंट के पीछे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ लोग जो लंबे समय से पावर में रहते हैं ना, शैडो गवर्नमेंट बना लेते हैं और वो अपने तरीके से मनमानी करते हैं। ये ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। तो एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि यूएसए की डीप स्टेट है, उसने बांग्लादेश में तख्तापलट करवा दिया था, आप तो डीप स्टेट के अगेंस्ट है, आप बताइए बांग्लादेश में जो हुआ है, मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से बिठा दिए गए वहां पर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो क्लिप है 30 सेकंड की, ये आप देखिए, इट इज द बेस्ट। What you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration, and then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? जॉर्ज सोरोस की बात हो रही है। Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. इसके बाद एक और प्रश्न ये पूछा गया ट्रम्प से कि यूएस एड क्या है। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, यूएसए का सरकारी प्रोग्राम है जिसके अंडर यूएस फ्री का पैसा बांटता है दुनिया भर में। ऑब्वियसली जब आप फ्री का पैसा बांटते हैं उसके पीछे स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं। यूएस काफी बार अपना काम निकलवाने के लिए भी यूएस एड का इस्तेमाल करता है, मगर रिसेंटली यूएस एड पे आरोप लगे हैं कि ये कंट्रीज के इलेक्शंस में भी इंटरफेरेंस करते हैं। एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्टली पूछ लिया कि यूएस एड को आपने एक्सपोज कर दिया है, क्या आपको लगता है कि जो यूएस एड है इसने भारत के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी थी? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। I am particularly impressed by the expose on USAID, and I would like you to share with us if you think USAID had a role in election interference in the US in 2020 and Indian elections in 2024. So it could have had a role. There were a lot of. Now, ये ट्रम्प का यही बात बोलना ना, इट कुड हैव हैड अ रोल, हाँ हो सकता है रोल हुआ होगा। यूएस एड का इंटरफेरेंस भारत के इलेक्शन में हो सकता है हुआ होगा, यही बात ना मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी है। एंड एज इंडियंस वी शुड बी वेरी कंसर्न्ड। तो ओवरऑल देखिए पीएम मोदी का जो ये विजिट था टू द व्हाइट हाउस, ये काफी सक्सेसफुल रहा है। काफी अच्छी इमेजेस सामने आई, काफी अच्छी वीडियो सामने आई। दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं ये दिखे कि दे आर स्टिल वेरी मच स्ट्रॉन्ग, और इंडिया पे कोई खास इंडिविजुअल टैरिफ्स यूएसए ने अभी अनाउंस किए नहीं है, तो दैट इज अ गुड थिंग एज वेल। मगर यहाँ पे ना एक बात नोट करने वाली ये है कि ट्रंप ने जिस तरीके से ये कह दिया
कि बांग्लादेश को पीएम मोदी देखेंगे। नाउ व्हाट डज ही मीन बाय दैट? क्या इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि क्या बांग्लादेश में वापस प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी लाई जाए? इसमें कहीं ना कहीं भारत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कहना क्या चाहते थे क्लियर नहीं है, बट मोहम्मद यूनस ये सब सुन के डेफिनेटली काफी चिंतित होंगे कि अब लगता है कि यूएसए का जो हाथ पहले था बांग्लादेशी करंट गवर्नमेंट पर, उस तरीके से वो हाथ अब नहीं रहेगा। फिर उसके अलावा जो ट्रंप ने ये बात कह दी है यूएस एड की हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट रही हो इंडियन इलेक्शंस में, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग एज वेल। मैंने आपको बताया था कि इंडियन पार्लियामेंट में ये सवाल वैसे ही उठा था, और अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार रेज किया जाएगा, और कहीं ना कहीं इंडिया को इंश्योर करना होगा कि कोई भी देश फ्यूचर में हमारे इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करने की सोच भी ना पाए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेमोक्रेसी। तो अभी देखिए इस विजिट से रिलेटेड बहुत सी डिटेल्स, बहुत सी डेवलपमेंट सामने आएंगी। F-35 की भी बात हुई है, वो भी मैं अलग से कवर करूंगा एक वीडियो में। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ना दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा दिए हैं स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर, मतलब कि मान लीजिए यार ये गाइस बताना तो इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। यार भाई साहब मैं एक बात करूं, बहुत इम्पोर्टेंट दौरा और बांग्लादेश में डर का इस टाइम माहौल है, वाकई डर का माहौल है। हाँ। बड़ी गहरी बातें भी हुई हैं उधर यार के, मतलब इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट की कहता है it could have, कहता है बांग्लादेश को संभाल लेगा मोदी जी। उधर से यूनुस की कुर्सी एकदम से नीचे से टूट गई है कि बस अब क्या। अबे यूनुस की फटी पड़ी होगी इस टाइम भाई, बहुत जिस बुरा तरह का काम हुआ ना, हाँ। बयान खाली बांग्लादेश पे आया, ये इस टाइम फटी पड़ी होगी। सही बात है, ये बड़ा और काम जो है। वेलकम हाँ। हुआ है, मतलब वो जो पहले बातें कर रहे थे टैरिफ की, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी गए तो मतलब उसने टैरिफ की वो बात की है कि हाँ मोदी जी के लिए कुर्सी निकालिए, लगाइए, बड़ा कुछ हुआ। नॉस्टैल्जिया एक बताया कि भाई किस तरह भाई हमारे बुक दी है, उसके ऊपर पिक्चर थी, सारा कुछ था, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ वाकई एलोन मस्क का कह रहे कि अनऑफिशियल जो है ना मीटिंग थी और ऑफिशियल ये भाई बीप लोग बुलाता है भाई। सही बात है यार। तो मजा आया। आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो